हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो मैं आपको 2024 का जो है प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर मैथ का सॉल्व कर रहा था। तो आज मैं उसी में आपको जो है मैंने अभी तक में डी पार्ट पढ़ा दिया था। अब मैं आपको सेक्शन ई के बारे में बताऊंगा। सेक्शन ई में जो होंगे आपको क्वेश्चंस, वह केस बेस्ड स्टडी 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो देखिए उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बनाया है रफ डायग्राम, ठीक है। तो आप जो है उसके आधार पर, उसके बेसिस पे, सही तो नहीं बना है बट उसके बेसिस पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन 36 नंबर, यह जो क्वेश्चन है वह है आपको क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए 36 में क्या कहता है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। रियान फ्रॉम ए वेरी यंग बॉय was fascinated by the twinkling of stars। रियान जो है बहुत ही फैसिनेटेड बॉय है और वह एक बार जो है ट्विंकलिंग स्टार को देखता है। एंड द वास्टनेस ऑफ स्पेस, स्पेस के बारे में वह क्या हुआ, फैसिनेटेड किया। ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एस्ट्रोनॉट वन डे। इसके आधार पर वह एक दिन उसका ड्रीम हुआ कि वह एक एस्ट्रोनॉट बने। तो सो ही स्टार्टेड टू स्केच हिज ओन रॉकेट डिजाइन ऑन द ग्राफ शीट। इसके आधार पर उसने क्या किया, ग्राफ शीट पर एक रॉकेट बनाने का ट्राई किया। वन सच डिजाइन इज गिवन बिलो, जो कि आपको दिया हुआ है। अब इसके आधार पर देखिए, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो चलिए 36 का पहला हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग एफ एंड जी। तो यानी आपको मिड पॉइंट बताना है एफ और जी का। तो देखते हैं एफ हमारा कहाँ पर है। एफ पॉइंट यह है, तो यह जो है एक्स एक्सिस, यह एफ यहाँ पर पॉइंट है और यह पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। तो आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होते हैं तो वहां पर क्या होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एफ यहाँ पे है, तो यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -3,0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा है जी पॉइंट। तो जी पॉइंट हमारा कहाँ पे है, तो जी देखिए यहाँ पे है, जी 1 के सामने और इधर। तो यानी जी का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 1,4 होगा। अब इसका हमें निकालना है मिड पॉइंट। तो आपको पता है, देखिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ, एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए एफ का हो गया -3,0। उसी तरह हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी। तो जी का कोऑर्डिनेट आपको क्या हो गया, 1,4। अब हमें इसका निकालना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम नोट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है। तो चलिए अब इस कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं क्या है, ये x1 हो गया तो -3, फिर है x2 क्या है आपको +1 है, तो -3 + 1 अपॉन 2 कर लेंगे। फिर y1 देखिए आपको क्या है 0 और y2 क्या है आपको 4 अपॉन 2। फिर से आपको देखिए मैं बताता हूँ, x1 हो गया -3 लिख दिए, x2 हो गया 1 लिख दिए बाय 2। फिर देखिए y1 हो गया 0, y2 हो गया 4, 0 + 4/2। तो अब इसे सॉल्व कीजिएगा। -3 में से 1 को आप क्या कीजिएगा, तो ये होगा -2/2। यहाँ पर होगा आपको 0 + 4, 4/2। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा -1 और 4/2 हो गया 2। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का आंसर हमारा फाइंड कर लिया। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, सेकंड का ए पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। तो पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, ए का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर 3,4 है, तो 3,4 हो गया, लिख लेंगे। फिर उसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी देखना, बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, सॉरी ए एंड सी बोला है, तो सी, तो सी का कोऑर्डिनेट आपको देखिए कितना है, -1 और -2 है। अब पूछ रहा है इस दोनों के डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस दोनों के बीच में, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, बिटवीन पॉइंट ए एंड
सी, तो ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तब देखिए x2 क्या होगा आपको -1 होगा, माइनस x1 क्या है आपको 3 है, तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको क्या हो गया -2 हो गया, और y1 क्या हो गया आपको 4 हो गया। तो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो -1 माइनस 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर होगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर कर लेंगे जोड़, फिर प्लस यहाँ पर देखिए पूरे पे अंडर रूट है। फिर से देखिए फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए या x1 या x2 हो गया, ये y1 और ये y2 हो गया। तो x2 तो -1 x1 हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 हो गया -2, y1 हो गया -4, तो -1 माइनस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर -2 माइनस 4 -6 का होल स्क्वायर। आप इसे दोनों को स्क्वायरिंग कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36, इसे आप प्लस कीजिए तो होगा 52। इसे जब आप स्क्वायर रूट निकालिएगा देखिए ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 13, तो इसका पेयर लग गया, तो यानी इस तरह से हो गया 2√13 यूनिट इज फाइनल आंसर। तो दोस्तों आप साथ के साथ इसे स्क्रीनशॉट लेते चले, ताकि मैं आपको जगह की थोड़ी सी कमी है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। 36 का जो है सेकेंड का ए पार्ट बताया, अब मैं बी पार्ट बताऊंगा। देखिए 36 का सेकेंड का बी पार्ट हमारा क्या कहता है। बी पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन समझिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment the joining the points A and B in the ratio 1:3 internally। तो हम ऐसा करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ये है A और यह है आपको B। तो चलिए पहले A का कोऑर्डिनेट हमें पता है 3,4 है, और B का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर देखते हैं, यह हमारा B है, और B देखिए कहाँ किसके सामने में 3,2, यानी B का जो कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 2 के सामने में है। तो B का कोऑर्डिनेट आपको हो गया 3,2, और इसे किस तरह से इंटरनली डिवाइड कर रही है 1:3। 1 क्या है आपको 3 है। तो A का कोऑर्डिनेट हम पहले नोट कर लेते हैं, यह हो गया 3,4। B का कोऑर्डिनेट आपको हो गया 3,2, और इसको जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रही है वह कर रही है 1:3। मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट पॉइंट P divides A and B in the ratio internally 1:3, ठीक है। तो लेट पॉइंट P divides A and B कोऑर्डिनेट इंटरनली 1:3। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को अपने कोऑर्डिनेट में किस तरह से सॉल्व किया था, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर हो गया ये जो है रेशियो, इसको हम मान लेते हैं m है और इसको मान लेते हैं n है, तो ठीक है। तो अब चलिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पहले फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा उसी तरह क्या होगा ny2 प्लस my1 यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, तो वह होगा आपको my1, यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा my1 प्लस यहाँ पर क्या लिखिएगा my2 प्लस क्या होगा ny1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला फिर से बताता हूं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपको, तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फिर दूसरे में क्या होगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब इसी को हम देखिए यूज करेंगे, तो यूज करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह हमारा हो गया m, और हमारा देखिए यह हुआ x1 y1, यह हो गया x2 y2।
ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। तो चलिए पहला हमारा जो है वह क्या है, m। तो m हो गया 1, तो यानी लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई x2 हो गया आपको क्या 3, प्लस फिर है n हो गया आपको कितना 3, x1 आपको कितना हो गया 3 हो गया। तो बाय m प्लस n, यानी दोनों रेशियो को प्लस करना है, तो 1 + 3 हो गया, कोमा। फिर इसी तरह देखिए my2, तो m हो गया 1 और y2 हो गया 2, तो यानी यहां पर क्या लिखेंगे, m जो है 1 है, तो यानी 1 × 2 लिख देंगे, प्लस अब देखिए क्या है ny1। अब जो है हमारा है ny1, तो n हो गया हमारा 3 और y1 जो हो गया y1 वह हो गया आपको 4। तो यहां पर बाय दोनों रेशियो को आपको प्लस करना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा, 1 × 3 क्या होगा 3 होगा, प्लस 3 × 3 क्या होगा 9 और 1 + 4 क्या होगा 4 होगा। उसी तरह 1 × 2 क्या होगा 2 होगा, प्लस 3 × 4 क्या हो गया 12 हो गया, बाय 4 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो यह हो गया 12/4 और यह हो गया 14/2, 14/4। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12, इसे कीजिए 7 और इसे 2, तो इस तरह से हमारा हो गया 3,7/2 हो गया। तो ये हो गया आपको 2 के टेबल में था, 2 7 जा 2 4 जा। तो इस तरह से दोनों जो है हमें पूछा था एक्सटर्नली ए और बी का जो है आपको इंटरनली 1:3 में अगर करती है तो आप इस लाइन का इस पी जो यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना था। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको 3,7/2। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट्स आपके साथ लेते चलिए। तो ये सेकंड का बी पार्ट था। अब हम आपको थर्ड पार्ट बताएंगे। तो अब आपको मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट जो है बहुत ही आसान है। हमें क्वेश्चन में थर्ड में पूछा गया है क्या व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। तो अब चलिए डी देखते हैं, ये कहां पर है। देखिए डी जो है आपको यहाँ पर -2 और 5 के क्या है, देखिए यहाँ पर 2, ये हो गया -2 और इधर हो गया 5। तो यहाँ पर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा -2, -5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन सेक्शन मतलब आपको जो है ई जो है केस बेस्ड स्टडी था, तो ई में आपको मैं 36 का 3 का 3 जो है मैंने आपको सोल्यूशन कर दिया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 37 बताऊंगा। दोस्तों मैं अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बताऊंगा। 37 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ट्रेजर हंट इज एन एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस गेम वेयर पार्टिसिपेंट फॉलो ए सीरीज ऑफ क्लूज नंबर मैप्स टू डिस्कवर हिडन ट्रेजर्स। यानी यह जो एक गेम है, एक प्रकार का गेम है, और उसमें जो है बताया गया है कि पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है क्लूज को, नंबर्स को, मैप्स को। तो इसमें दिया हुआ है प्लेयर्स इंगेज इन द थ्रिलिंग क्विस्ट। इसमें जो है जैसे कि आप जो है रिडल्स या पजल्स या क्विस्ट, ये सब को जो इसमें आप क्या करते हो, मतलब जब उसे आप क्या करते हो तो उसे वह यहाँ पर जब आप क्या करते हो इन सभी को सॉल्विंग करते हो तो उसे प्राइज दिया जाता है, लोकेशन ऑफ द कवर्ड प्राइज, उसे प्राइज दिया जाता है। वाइल यूजिंग ए ट्रेजर हंट गेम, कहता जब आप इस गेम को यूज करते हो तो उसमें जो नंबर्स होंगे क्लूज को, वेरियस स्पोर्ट्स कलेक्टिवली फॉर्मिंग एन एपी, वह कहता है एपी में वह जो आपको जो मिल रहा है वाइल ट्रेजर हंट गेम में आपको जो क्लूज मिल रहा है वह आपको जो है एपी में है। If the number on the nth spot is 20 + 4n, यानी यहाँ पर जो nth spot है वह 20 + 4n है, then the answer of the following questions to help the players in spotting the clues। इस तरह से आपको clues को समझ के क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं 37 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट, कौन सा नंबर फर्स्ट स्पॉट पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम मान लेते हैं थोड़ा सा, लेट द नंबर ऑन द nth स्पॉट, हम ऐसा करते हैं nth स्पॉट को मान लेते हैं कि वह है an, ठीक है। फिर उसी तरह हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ एपी, एपी में हम मान लेते हैं नंबर क्या है A1 है, A2 है, डॉट 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 इस तरह से AN हम मान लेते हैं, ठीक है।
अब चलिए, अब हमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पोर्ट। फर्स्ट स्पोर्ट यानी पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है फर्स्ट स्पोर्ट। फर्स्ट स्पोर्ट का मतलब क्या हुआ, A1। तो A1 आप कैसे निकालोगे, तो यहां पर जो हमारा दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, n के जगह पर रख लेंगे 1। तो यह हो गया 20 प्लस 4 इंटू 1, यानी यह हो गया हमारा 24 हो गया, यानी 24 जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज दी, इसी का ये व्हाट इज विच स्पोर्ट इज नंबर एज 112, यानी कौन सा नंबर जो है 112 होंगे, कौन सा नंबर 112 स्पोर्ट किया जाएगा। तो चलिए आप यहां पर देखिए, आप जो है सबसे पहला नंबर जो आपने यहां पर कौन सा नंबर के बारे में चर्चा किया गया है, तो यह जो हमारा है यानी यहां पर लिखेंगे 20 प्लस 4n इक्वल टू 112, यानी कौन सा नंबर के बारे में बताया गया। तो हमको यहाँ पर nth टर्म आपने माना है, तो यानी ये हो गया कितना 20 प्लस 4n इक्वल टू 112 हो गया। तो अब चलिए 4n इक्वल टू 112 माइनस उधर चला जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 4n इक्वल टू, इसे आप जब माइनस कीजिएगा तो होगा 92, इसे माइनस कीजिएगा तो n इक्वल टू क्या होगा 92/4, यानी इस तरह से जो होगा वह हमारा हो जाएगा 23, यानी 23 जो होगा इस सेकेंड का ए पार्ट का आंसर होगा। अब हम जो है सेकेंड का बी पार्ट देखते हैं क्या कर रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पोर्ट्स, यानी अब देखिए यहाँ पर ये सेकेंड का अब बी पार्ट हम करते हैं। सेकेंड का बी पार्ट क्या कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पोर्ट्स, यानी 10 स्पोर्ट्स का n की वैल्यू को आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए पहला टर्म आप जो निकाले थे यहाँ पर देखिए A1 जो आपने निकाला था वह क्या निकाला था 20 प्लस 4n, यानी ये आपको जो है A1 जो आपने निकाला था 24 निकाला। इसी तरह अब आप जो A2 निकालोगे यहाँ देखो 20 प्लस 4 इंटू 2 यानी 28 हो गया। इस तरह से 10वां टर्म निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 10 का बोला है तो 10वां टर्म निकालिएगा तो होगा 20 प्लस 4 इंटू 10, इट मीन्स हो गया 60। तो यानी हमारा हो गया 24 28 डॉट 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 ये 60 हो गया। 10 टर्म का बोला था। तो अब हमें कहता है सम इसका निकालना है। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यह फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। तो अब एस एन एन के जगह पर दे देंगे 10 और n हमारा कितना है 10, तो 10/2 हो गया और a यानी पहला टर्म हमारा कितना है 24 है प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या यहाँ पर है 60 है। इसे सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया हमारा 5 और इनटू इसको आप प्लस कीजिए ये हो गया 84, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो गया 20 और ये 420 दोस्तों। तो इस तरह से हमारा हो गया 420 आंसर हमारा हो गया। फिर से मैं आपको बताता हूं, इसमें बताया गया था हमारा जो क्वेश्चन कर रहा था सेकंड का बी पार्ट में, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पोर्ट्स। 10 स्पोर्ट्स का सम ज्ञात करना है। देखिए A1 हमारा 24 हो गया, A2 हमारा क्या होगा 28, इसी तरह A10 हो गया, लास्ट टर्म 60 हो गया। तो हमने क्या किया हमारा AP में 24 28 लास्ट टर्म हो गया 60, हमने SN का फॉर्मूला लगाया n/2 प्लस AN। इस तरह से हमने क्या कर लिया दोस्तों, आपको सेकंड का बी पार्ट कर लिया। अब देखिए थर्ड पार्ट हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है विच नंबर इज ऑन दी n-2 स्पोर्ट। तो यानी कौन सा नंबर n-2 जो होगा n-2 स्पोर्ट पर होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको पता है हमारा जो n टर्म दिया हुआ है वो 20 प्लस 4n है, तो इसके जगह पर हम रख देंगे 20 प्लस यानी n के जगह पर इसको हम पुट कर लेंगे। तो n के जगह पर रखेंगे तो ये होगा n-2। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 20 प्लस 4 इंटू n 4n 4 2 जा 8 हो गया। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यह हो गया 12 प्लस 4n। अगर इसमें आप कॉमन लेना चाहते हैं 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये होगा 3 प्लस n हो जाएगा, या इस तरह से आप कह सकते हो आंसर। इसे अगर आप कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो n+3, चाहे आप यहां भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमने 37 का आपको तीनों पार्ट आपको मैं बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन 38 के बारे में बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको 38 बताऊंगा दोस्तों। अब हम 38 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे केस बेस्ड स्टडी का, केस बेस्ड स्टडी का
38 क्वेश्चंस देखिए, और ये तीसरा केस बेस्ड स्टडी होंगे, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, कहता है टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैकेट मिल्क गारंटेड बोथ फ्रेशनेस एंड सिक्योरिटी। मतलब यह जो है मिल्क के बारे में बताया गया है कि मिल्क को जो हम पैकिंग करते हैं तो उसके लिए जो है मिल्क गारंटेड यानी फ्रेशनेस और सिक्योरिटी की गारंटी होती है। दिस मिल्क इंश्योर uncompromised quality, preserving the natural values within the and making it is a reliable choice for both health conscious individual। यानी आपको जो मिल्क का जो पैकिंग होता है वो बताया गया है कि यह जो है फ्रेशनेस और सिक्योरिटी की गारंटी है, और इसमें बहुत ही तो उसके हेल्थ पर जो है बहुत ही इंडिविजुअल आपको हेल्थ पर बहुत ही वैल्यू करते हैं। तो चलिए अब आगे क्या कहता है, 500 ml मिल्क इज पैक्ड इन ए क्यूबिडाइल container of dimension 15 centimeter in multiply 8 centimeter multiply 5 cm. These milks packed are in then packed in cubidial cartons of dimension 30 cm, 32 cm and 15 cm। यानी पहले जो है कंटेनर है और उसे क्या किया जाता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, 500 ml के मिल्क के पैकेट है, ठीक है, 500 ml के मिल्क के पैकेट को हम करते हैं। तो इस तरह से उसको कार्टून में पैक किया जाता है, उसकी डायमेंशन दी हुई है। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दो, एक तो यह है डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन यह दिया हुआ है। तो अब जो है यह जो डायमेंशन है वह मतलब यह जो है कंटेनर ऑफ डायमेंशन इतना सेम, यानी यह जो है मिल्क पैकेट का है और यह कार्टून का है। तो हम ऐसा करते हैं दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं लेट दी लेंथ ऑफ, यहां पर जो है क्यूबाइडल मिल्क पैकेट मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ क्यूबाइडल मिल्क पैकेट, ठीक है। तो मान लेते हैं उसे हम छोटी एल से मान लेते हैं, मान लीजिए ये 15 cm हो गया लेंथ। उसी तरह लेट दी लेंथ ऑफ, यहां पर मान लेंगे ब्रेथ, यह हो गया आपको ब्रेथ ऑफ क्यूडाइल पैकेट, यानी इसको मान लेते बी, वह है आपको 8 cm। उसी तरह हाइट हमारा जो होगा हाइट उसी तरह मान लेते हैं एच, वह हो गया आपको कितना 5 cm। उसी तरह मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ क्यूबाइल कार्टून हम मान लेते हैं। कार्टून का क्या है, इसे हम मान लेंगे बड़ी एल, इसे मान लेते हैं, देखिए ये 30 cm है। फिर उसी तरह ब्रेथ, इसकी जो हमें ब्रेथ है वह हमें ब्रेथ को मान लेते हैं बड़ी बी, वह हमारा 32 cm है। उसी तरह हाइट, इसकी जो हाइट है वह हमारा है एच इक्वल टू वह है 15 cm। तो हमने क्या किया, सबको डिनोट कर लिया। तब चलिए इसके आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइल कार्टून। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है यहां से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 38 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइल कार्टून, यानी यह है क्यूबाइल कार्टून। तो यहां पर हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइल कार्टून, ठीक है, क्यूबाइल कार्टून। तो अब चलिए आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो आप इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। तो देखिए यहाँ पर L क्या है आपको 30 cm है, और इसकी B क्या है 32 cm है, और इसकी जो हाइट है वह है 15 cm। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई थिंक ये 14400 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा वो आंसर होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कहता है फाइंड द, दूसरा का ए पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट इसका निकालना है। तो हम निकालते हैं टोटल TSA ऑफ मिल्क पैकेट। तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है वह क्या होता है 2 इंटू
LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू LB, ये आपको मिल्क पैकेट का L क्या है तो 15 है और ब्रेथ क्या है 8 है, प्लस उसकी ब्रेथ देखिए 8 है और हाइट आपको 5 है, प्लस हाइट देखिए कितना है 5 है और लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है। इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, यह हो गया 120, यह हो जाएगा 48, 5 जब 40, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 75। अब इन सभी को हम प्लस करते हैं तो ये होगा कितना 5, ये कितना होगा 11, 2 13 और ये 2, तो यानी 2 इंटू 2 35 हो गया। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह हमारा हो गया सेकेंड का ए पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए दोस्तों करेंगे, तो अब हम करते हैं सेकेंड का बी पार्ट। सेकेंड का बी पार्ट क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन ए कार्टून। कार्टून में कितने मिल्क पैकेट आ सकते हैं। तो अब देखिए आपने वॉल्यूम ऑफ कार्टून का निकाल लिया, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट भी निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट, वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट क्या होगा, उसी तरह L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई हाइट। तो L है 15 cm और ब्रेथ है 8 cm और हाइट है उसकी 5 cm। इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 8 जब 40, ये होगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चंस में, देखिए हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल इन कार्टून। तो लिखेंगे यहां पर आप क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स, नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन कार्टून। तो आप क्या कीजिएगा, तो दोनों का जो वॉल्यूम निकाले हो, वॉल्यूम किसका, तो वॉल्यूम ऑफ आपने जो इसका वॉल्यूम निकाला है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल कार्टून अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट, अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिएगा जो होगा आंसर होगा। तो चलिए इसकी जो वॉल्यूम आपने निकाला है, देखिए कितना निकाला है 14400 अपॉन यहाँ पर नीचे है 600, इसको डिवाइड कीजिए, ये कैंसल, ये हो गया 24। तो यानी कितने कार्टून, यानी एक मिल्क के कार्टून में, एक कार्टून में कितने मिल्क के पैकेट आएंगे, तो 24 आएंगे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन समझाने के लिए, तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर समझिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच मिल्क कैन दी कप होल्ड। यानी यहाँ पर कप है, देखिए कप का हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्यूबोइडल कप है, कप का फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कप आपको दिया हुआ है और यह जो कप है इसकी जो हमें, और इसमें कप हमने बना लिया, ये कप है आपको, ये हमारा कप है और इसमें जो है यहाँ देखिए इस तरह से हमारा कप है, ये हमने कप बना लिया और इसकी जो हाइट है वह देखिए यहाँ से यहाँ हमारा है, यहाँ से यहाँ हमारा दिया हुआ है 7 cm, यह हमारा है 7 cm और इसकी जो रेडियस दी हुई है वह दी हुई है 5 cm। तो आपको पता है इसकी पूछ रहा है कितना होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ, ये तीसरा पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ कप जो यहाँ पर निकालिएगा वह जानते हैं कि यह सिलेंडर टाइप का है, सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गया और आर यहाँ पर हमारा 5 हो गया, 5 × 5 इंटू हाइट आपको हो गया 7, ये 7 से 7 कैंसल, तो 22 × 25। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए जो होगा आंसर, 22×110 बाकी 11 44 और 11 कितना हो जाएगा 55, यानी 550 आपको हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी इतना जो है इसमें मिल्क आ सकता है। तो आप इसे क्या कर लीजिए, आप इन सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपको, तो दोस्तों ये आपको मैंने केस बेस्ड स्टडी जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।